नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेट जेआरएफ के लिए कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। इसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आपका एग्जाम जो डेट है नेट जेआरएफ का, अभी फॉर्म भरा रहा, आप फॉर्म भर दीजिए। और इसका एग्जाम डेट है आपका 22 जून से 30 जून के बीच में। बहुत कम टाइम आपके पास है दोस्त पढ़ने के लिए। अब पहले तो आप जान लीजिए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो बीपीएससी टीआरई 4 का भी तैयारी कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि नेट जेआरएफ भरे या नहीं भरे, वो संशय में है, दुविधा में है। तो आपको हम बता दें दोस्त, आप अवश्य भरिए, समझ गए, अवश्य भरिए, क्योंकि आपका जो जून में ही एग्जाम है। नेट बीपीएससी के लिए आपके पास अभी अच्छा खासा समय है, आप चिंता ना करिए, आप आराम से पहले फॉर्म भर लीजिए, कोई समस्या नहीं। आज हम पूरा इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे तैयारी करना है। एक बेस्ट स्ट्रेटजी दूंगा जिससे आप 50 दिन में अगर आप मेरे कहे अनुसार पढ़ लिए तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। जेआरएफ तो नहीं निकलेगा। अगर आप अभी नए कैंडिडेट हैं, आप अभी के पहले कभी तैयारी नहीं की है नेट का, तो आपको जेआरएफ तो नहीं निकल पाएगा, पर नेट निकल जाएगा। जैसे हम कहते हैं वैसे आप करते जाइए, बस समझ गए। अगर आप तो अब पहला बात है, किसी भी टीचर का आप पेड बैच मत लीजिएगा, समझ गए। अभी के टाइम में नेट जेआरएफ के लिए बहुत सारे लोग अपना पेड बैच लॉन्च करेंगे, किसी का भी मत लीजिएगा। कारण है दोस्त, 50 दिन आपके पास अभी से लेकर के टाइम है। 22 जून को एग्जाम है, 22 जून से 30 जून के बीच में, तो आप जोड़ दीजिए आज के डेट से, अब मुश्किल से 50 दिन है, समझ गए। तो 50 दिन में कोई सिलेबस खत्म ही नहीं कर सकता है। नेट का जो सिलेबस है ये पूरे 1 साल का सिलेबस है, समझ गए। कोई भी टीचर अगर इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे ना तो साल भर लग जाता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। हम कई बार, आप जान रहे हैं, हम नेट जेआरएफ खुद हम पास हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो कोई भी सब्जेक्ट को इतना बड़ा इसका सिलेबस है कि साल भर लगता है। और साल भर का सिलेबस कोई 50 दिन में कैसे पढ़ा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो बस आपको मूर्ख बना देगा, उसका बस पैसा वो कमा लेगा, आप फंस जाएंगे, समझ गए। हाँ, कोई अगर पेड बैच बेच रहा है, वो कह रहा है हम साल भर की वैलिडिटी देंगे, मतलब साल भर की वैलिडिटी, तब आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। क्योंकि अगर हो सकता है इस बार आपका नेट ना हुआ तो अगले बार तो आप उसी जो पैसा एक बार आप लगाए, अगले बार भी उस पैसे से आप पढ़ सकते हैं। पर वो कहे कि नहीं भाई, नेट का एग्जाम जैसे ही होगा जून में, उसके बाद वैलिडिटी खत्म, तो खरीदने का कोई फायदा है नहीं। हाँ, अब हम आपको कुछ किताबें बताते हैं। 6 घंटा तो अवश्य आज से जोड़ दीजिए, 6 घंटा आपके पास होना चाहिए पढ़ने के लिए, डेली 6 घंटा। 50 दिन का टाइम है, 50 दिन आपको 6 घंटा अगर आप पढ़ लिए, अब हम तरीका बताएंगे, उस तरीके से अगर आप पढ़ लिए 6 घंटा तो निश्चित रूप से आपका नेट निकल जाएगा। जेआरएफ नहीं कर सकते हैं, नेट निकल जाएगा, क्योंकि आप नए कैंडिडेट के लिए हमारा स्ट्रेटजी है, समझ गए। जो अभी तक नहीं कभी नेट का दिए हैं, या जो पुराने कैंडिडेट हैं जो जेआरएफ निकालना चाहते हैं, उनके बारे में भी हम बता रहे हैं दोस्त, समझ गए। उनको भी आज से 6 घंटा कम से कम पढ़ाई करनी है। और अब 6 घंटा कैसे करनी है जो सुनिए। 2 घंटा, 6 घंटा को हम बांटे हैं, 2 घंटा आपको डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना होगा। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे हम हिंदी का बात कर रहे हैं, उदाहरण लेकर के चलिए, हिंदी सब्जेक्ट है, हम हिंदी सब्जेक्ट पे बात करते हुए चलते हैं। हिंदी जिनका भी सब्जेक्ट है, तो उनको पूरा प्रत्येक दिन एक पीवाईक्यू सोल्व करना है। देखिए, यूथ कंपटीशन का इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। पूरे नेट का एग्जाम जो 2004 से स्टार्ट हुआ था एमसीक्यू, और अभी 2025 दिसंबर में एग्जाम हुआ है, 2025 में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है, वहां तक पूरा पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। प्रत्येक दिन एक सेट लगाइए, प्रत्येक दिन क्या करिए, एक सेट लगाइए, और उसमें पूरा व्याख्या के साथ दिया हुआ है। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ना, चारों ऑप्शन का नीचे व्याख्या दिया रहेगा, तो एक पीवाईक्यू सेट रोज मारिए, समझ गए। अगर आप पहले से नेट पास है, जेआरएफ पास करना चाहते हैं, तो आप 2025 से देखना चालू करिए, 2025 से, फिर 24, 23 घटते क्रम में। पर अगर आप कभी आज तक नहीं पढ़े हैं, नेट का तैयारी नहीं किए आज तक, तो आप 2004 से स्टार्ट कीजिए। जो पीवाईक्यू आप लगाइए 2004 नीचे से स्टार्ट करिए। कारण क्या है कि 2004 वाला क्वेश्चन था ना दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन था 2004 में जो पूछा गया था। 2004 से धीरे धीरे आपका क्वेश्चन लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप इजी से हार्ड लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे। पूरा पीवाईक्यू का मैं बता रहा हूँ, पीवाईक्यू जो लगाइएगा 2004 का पहले लगाइए, फिर 2005 का लगाइए, फिर 2006 का लगाइए, और डेली एक सेट, समझ गए। जितना क्वेश्चन है उसका पूरा व्याख्या जरूर याद कीजिएगा। क्योंकि आपको हम अभी ही बता दें कि नेट जेआरएफ पास करने के लिए, या नेट सिर्फ निकालने के लिए आपको कितना क्वेश्चन की जरूरत है। सबसे बड़े प्रश्न करते हैं हमारे विद्यार्थी कि सर कितना क्वेश्चन का जरूरत होगा सर नेट पास होने के लिए। तो हम हिंदी सब्जेक्ट का हमारे पास अनुमान है दोस्त कि अभी 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टोटल पूछा जाएगा। उसमें अगर आप ले आते हैं 90 से 95 के बीच में, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, 90 से 95 अगर आपका आ जाता है, तो समझ लीजिए 90 से 95 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है 150 में, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, समझ गए। 100 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा, 50 क्वेश्चन आपका होता है पेपर 1 का, उसमें 10 सब्जेक्ट अलग अलग चीजें जुड़ी होती है, समझ गए। तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, 100 क्वेश्चन हिंदी से होंगे। आप 150 में टोटल आपको लाना है कितना, 90 से 95 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए तो आपका रिजल्ट समझिए तय है, समझ गए। नेट एकदम आराम से निकलेगा। पर अब आपको हम बता दें, पीवाईक्यू अगर आप सोल्व कर लिए दोस्त, जो पीवाईक्यू है अभी तक जितना भी हिंदी पूछा गया है, तो हिंदी का पूरा पीवाईक्यू अगर आप सोल्व कर लिए ना, तो आप इतना मान करके चलिए कि 40
50% क्वेश्चन, 40 से 50% क्वेश्चन तो आपको PYQ से एकदम आपको देखने को मिल जाएगा। पर PYQ कैसे, पूरा व्याख्या के साथ आपको पढ़ना है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो चारों ऑप्शन का व्याख्या भी पढ़ना है, व्याख्या एकदम याद करना है, एकदम रट लेना है। समझ लीजिए, अगर आप पूरे अच्छे से रट उठ गए, पूरा PYQ अगर आप घोर घार के पी गए बढ़िया से, तो समझिए आपका 40% तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, 40 से 50% क्वेश्चन। पर हाँ, PYQ अगर आप PYQ से क्वेश्चन आया, PYQ हूबहू नहीं दे सकता है, पर हाँ उसका जो व्याख्या है वो जरूर आता है। व्याख्या जो 4 ऑप्शन का व्याख्या था उसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। हम बहुत अच्छे समझाए हैं आपको कि क्या आपको करना है। व्याख्या एकदम रटते, बस आप एक संकल्प ले लीजिए कि PYQ के जो किताब आता है उससे अगर एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो हमको छोड़ना नहीं है। संकल्प लीजिए। अब PYQ पढ़ने में आपको डेली 2 घंटा लगेगा, व्याख्या के साथ व्याख्या जरूर रटते जाइएगा। समझ गए। 2004 से स्टार्ट कीजिए अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो। पर अगर आप नेट निकाले हुए हैं, JRF अगर आपको निकालना है तो PYQ स्टार्ट कीजिए 2025 से। समझ गए, 2025-24 ऐसे करके। तो 2 घंटा तो आपको PYQ सोल्व करना है डेली। अब आइए 2 घंटा क्या कर रहा है, यूनिट वाइज आपको पढ़ना है। जो हिंदी का जो सिलेबस उसमें 10 यूनिट है तो आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। समझ गए। तो अब यूनिट वाइज में कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 यूनिट है तो यूनिट वाइज में दोस्त आपको सबसे पहले पढ़ना है कहानी। कहानी सबसे इजी है, 10 यूनिट है ना तो उसमें कहानी सबसे इजी यूनिट है जो हम आपको बता रहे हैं। तो कहानी पढ़ना है। फिर आपको कहानी के बाद आना है निबंध पे। कहानी जो है ना 7 यूनिट नंबर 7 में कहानी है। समझ गए। आपको 10-12 कहानियां हैं पढ़ना, वो आप पढ़ लीजिएगा। आप कहानी से आराम से आप कहानी पढ़ लेंगे। समझ गए। और सारे यूनिट पे आपको 1 सप्ताह समय देना है। 1 सप्ताह का टारगेट ले लीजिए। समझ गए कि 1 सप्ताह में हमको यूनिट कहानी, हमको 1 सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम आपको दे रहे हैं। एकदम टारगेट लीजिए कि 1 सप्ताह में हमको सारा कहानी अच्छे से विस्तार से पढ़ के उससे जितने भी PYQ अभी तक पूछा गया है उसको हम पढ़ लेंगे। तो कहानी का PDF भी मिलता है, बाजार में किताब भी मिलता है, सारा कहानी एक जगह आपको मिल जाएगा नेट में जो लगा हुआ है। ठीक है। और आप हाँ, तो कहानी पहला पढ़ लीजिए आप। कहानी है 7 नंबर यूनिट में। फिर निबंध है 9 नंबर यूनिट में। निबंध पढ़ लीजिए आप। निबंध भी बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही निबंध है। तो निबंध अगर आप पढ़ लेंगे तो निबंध से भी क्वेश्चन आता है। तो 9 नंबर में निबंध है। समझ गए। तो निबंध भी आप 1 सप्ताह में पढ़ सकते हैं। यूनिट वाइज अब प्रैक्टिस करना है। 2 घंटा रोज देना है यूनिट वाइज। तो 2 घंटा रोज दीजिए तो मैंने मान करके चलिए 1 सप्ताह अगर आप पढ़ते हैं कहानी 14 घंटा लगेगा, 2 सत्ते 14। तो 14 घंटे में आप आराम से क्या कर सकते हैं, कहानी पूरा अच्छे से पढ़ करके 14 घंटा मैंने डेली 2-2 घंटा पढ़ना है। अरे आप ज़्यादा ही तो हम कहें, आप और ज़्यादा दीजिए अगर आपके पास समय। हम तो करें कम से कम समय अगर आपके पास 6 घंटा है तब आपके लिए हम तैयारी बता रहे हैं। किसी को 10 घंटा 12 घंटा तो और अच्छा से तैयारी हो जाएगा। ठीक है। निबंध हो गया दोस्त। कहानी के बाद निबंध पढ़ना। निबंध के बाद नाटक पढ़िए। नाटक भी सब इसमें पतले पतले छोटे, मतलब कम टाइम में आप नाटक पढ़ सकते हैं। समझ गए। तो नाटक आप पढ़ सकते हैं और नाटक है 8 नंबर यूनिट में। अब इसके बाद वैचारिक पृष्ठभूमि है जो यूनिट नंबर 4 में है। वैचारिक पृष्ठभूमि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। वैचारिक पृष्ठभूमि और इससे 3 से 4 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप आराम से वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ लीजिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब पढ़ेंगे हम कहाँ से, ये सब कौन किताब से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम आपको बता देते हैं दोस्त, अगर यूनिट वाइज चीज़ों को आपको पढ़ना है तो दृष्टि जो है ना कोचिंग संस्थान, विकास देवकीर्ति सर जिसके फाउंडर हैं, तो दृष्टि का एक किताब आता है नेट JRF का, जो अभी लेटेस्ट एडिशन आया है ना, जो लेटेस्ट एडिशन आया है 25 या 26 में जो भी आया होगा, हम तो इधर नहीं देखें, तो 25 या 26 वाला आप लेटेस्ट एडिशन आप खरीद लीजिए और उसको आप अच्छे से क्या कर लीजिए। उसी में पूरा यूनिट वाइज 10 यूनिट पूरा उसमें दिया हुआ एकदम विस्तार से। तो यूनिट वाइज आप उससे भी पढ़ सकते हैं। समझ गए। पर जो कहानी है, निबंध है, इसको पूरे अच्छे से आपको पढ़ना। वहाँ ये समझिए कि दृष्टि वाला जो किताब में एक तरह से आपका शॉर्ट नोट्स है, पूरे शॉर्ट वे में, शॉर्ट भाषा में, एकदम आसान भाषा में, शॉर्ट तरीके से नोट्स वो बना हुआ है। आप डायरेक्ट उसको पढ़ लीजिएगा। अगर ये सब कब करना, आपके पास टाइम एकदम कम है तब हम बता रहे हैं। अगर आपके पास टाइम और ज़्यादा होता तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते थे। ठीक है। फिर देखिए साहित्य शास्त्र है, जिसको आप काव्य शास्त्र बोलते हैं ना, उसी को साहित्य शास्त्र बोला जाता है। वो यूनिट नंबर 3 में है। तो काव्य शास्त्र आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से भी करीब 5 से 7 प्रश्न पूछा जाता है काव्य शास्त्र से। और काव्य शास्त्र बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो काव्य शास्त्र आप अच्छे से, काव्य शास्त्र आप समझिए गोविंद पांडे वाला किताब, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे दृष्टि वाले से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समझ गए। तो काव्य शास्त्र हो गया दोस्त। ये सब छोटे छोटे यूनिट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद है साहित्य का इतिहास, टॉपिक नंबर 2 में है साहित्य का इतिहास। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। साहित्य का इतिहास के लिए आपको क्या करना है, ये गोविंद पांडे का जो किताब है ना, इसको आप साहित्य का, जो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पढ़ना है तो गोविंद पांडे वाला किताब जो है उसको आप पढ़ते चले जाइए। रोज टारगेट रखिए गोविंद पांडे का किताब हमको 10 पेज पढ़ना है डेली।
समझ गए। तो ये जो है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से स्टार्ट कीजिए और लेकर के पूरा एकदम आइए, पूरा लास्ट तक पढ़ जाइए। तो ये आपको डेली 10 पेज अगर आप रिवाइज करते हैं, गोविंद पांडे का किताब अगर पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए गोविंद पांडे किताब आप पढ़ लीजिए। समझ गए, वो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। और उसके बाद देखिए और भी यूनिट हैं दोस्त, उपन्यास। तो उपन्यास में पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो सभी उपन्यास मोटे मोटे हैं, तो पूरे उपन्यास आपको पढ़ना पार नहीं लग पाएगा, बात समझे। तो उपन्यास वाला को क्या करिएगा, आप पूरे अलग अलग किताब लेकर के मत पढ़िएगा उपन्यास। 12-13 उपन्यास लगे हैं, उसमें एक उपन्यास पढ़ने में आपको लग जाएगा करीब 15 दिन 10 दिन लग जाएगा। समझ गए, सब मोटे मोटे उपन्यास है। तो उपन्यास का आप एक शॉर्ट नोट्स भले देख लीजिएगा, आप पूरा डिटेल में मत पढ़िएगा अगर आप नहीं पढ़ें तो। अब आपके क्योंकि 50 दिन टाइम है, कैसे आप पढ़िएगा, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। उपन्यास वगैरह आप पूरा अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको साल भर का सिलेबस ही लग जाएगा। पर हाँ, अब यहाँ आपके पास 50 दिन ही बचा है लगभग, तो इसके लिए आपको उपन्यास का जो भी मेन पात्र है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, ये सब आप ये दृष्टि वाली किताब में सब लिखा हुआ है, उसको आप एक शॉर्ट तरीके से पढ़ लीजिए, शॉर्ट वे में समझ के लिए। फिर देखिए कविता है, कविता भी दिया हुआ है, तो कविता भी आप उसी तरीके से दृष्टि वाले किताब से आप पढ़ सकते हैं। कविता एक यूनिट है, यूनिट नंबर 5 में। फिर देखिए दोस्त यूनिट नंबर 10 में है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, अन्यगत विधाएं, ये सब यूनिट नंबर 10 में है। तो इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, इसका आप शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा दृष्टि वाले बुक में। समझ गए, तो एक जगह दृष्टि वाला किताब आप जरूर खरीदिए, लेटेस्ट संस्करण खरीदिएगा। वो 25 में आया होगा, नहीं तो फिर 26 में हमें नहीं लगता अभी आया होगा, 25 में ही आया होगा दृष्टि वाला किताब, वो खरीद लीजिए। और फिर एक देखिए भाषा का इतिहास, भाषा का इतिहास यूनिट नंबर 1 में है, हिंदी भाषा का इतिहास, और साथ में उसी में है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, और उसी में आपका व्याकरण भी है। तो ये सबसे भी आपको 2 से 3 से 4 प्रश्न मान करके चलिए कि पूछता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये सब गोविंद पांडे वाला किताब में भी आपको हो जाएगा। तो आपको हम फाइनली समझाना चाह रहे हैं कि 2 घंटा आपको हिंदी का PYQ मारना है, एक से डेली 2 घंटा लगेगा व्याख्या के साथ पढ़ने में। फिर 2 घंटा देना है डेली यूनिट वाइज पढ़ने पे। यूनिट जो अगर आप कहानी शुरू में उठाए तो कहानी को 2 घंटा दीजिए डेली। उसके बाद 2-4 घंटा हो गया दोस्त। अब 2 घंटा और जो हम आपको बता रहे हैं, वो 2 घंटा आपको गोविंद पांडे पर देना है। समझ गए, गोविंद पांडे किताब डेली पढ़ना है, 10 पेज लगभग पढ़ना है आपको डेली, 10 पेज एकदम पढ़िएगा। समझ गए, मेन है कि नए विद्यार्थी को 10 पेज एक दिन में नहीं होगा। जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो गोविंद पांडे को पहले से कई बार पढ़ चुके हैं, वही 10 पेज एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं। नए विद्यार्थी को तो 1 से 2 पेज पढ़ने में ही मुश्किल हो जाएगा। समझ गए, तो आप कुछ नहीं, आप फिर भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। गोविंद पांडे थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, जितना समझ में आए उतना ही करिए। हाँ, तो 1 घंटा गोविंद पांडे आप पढ़िए, तो 5 घंटा हो गया आपका। 1 घंटा और मतलब गोविंद पांडे किताब 1 ही घंटा आपको पढ़ना है। 1 घंटा आपको PYQ मारना है पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 भी आपको पढ़ना होगा। समझ गए, पेपर जो हम बोले आपको 90 से 95 क्वेश्चन सही करना है 150 में नेट निकालने के लिए हिंदी सब्जेक्ट से। तो आपको समझ लीजिए कि 70 नंबर आपको हिंदी में लाना है, 100 में 70, और 25 नंबर आपको लगभग लाना है पेपर 1 में। पेपर 1 में पेपर 2 हिंदी किस में है, पेपर 2 में। पेपर 1 में वो आता है, वो GS वाला पोर्शन होता है उसमें सारे। तो पेपर 1 में आपको 25 क्वेश्चन सही करने हैं 50 में, तभी 70 और 25 क्या हो गया 95, तभी आपका नेट निकल पाएगा। तो आपको पेपर 1 का PYQ सोल्व करना है। पेपर 1 आपको अलग अलग से नहीं पढ़ना है डेली, PYQ आप सोल्व कीजिए। उसका भी यूथ कंपटीशन का किताब आता है, सबसे बेहतर यूथ कंपटीशन वाला ही है, आप खरीद लीजिए। समझ गए, अब बस PYQ खरीदिए, आप डिटेल में अब उतना आपके पास पढ़ने का भी समय नहीं है। समझ गए, PYQ खरीद लीजिए, उसको डेली 1 सेट मारिए। आपको समझ में आए ना आए, आपको अगर 50 में 25 क्वेश्चन सही करना है, जिसका PYQ आप डेली 1 बना डालिए। समझ गए, डेली 1 आप बना दीजिएगा ना, समझ के व्याख्या के साथ। 1 घंटा आप डेली दे दीजिए PYQ पे, पेपर 1 का बस PYQ सोल्व करिए। अब डिटेल में पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, बस PYQ आपसे अभी से 50 PYQ सेट अगर आप लगा दीजिएगा, इसी हिंदी में भी PYQ अभी से 50 को लग जाएगा। 50 दिन है तो एक रोज मारिएगा तो 50 हो जाएगा। हिंदी का भी PYQ मारना है, और पेपर 1 के लिए भी, जो पेपर 1 में GS ढंग का है, पेपर 1 का भी आपको डेली PYQ। तो सोचिए 50 PYQ सेट अगर आप मार दिए, तो सोच लीजिए आप खुद कि कितना बेहतर आपका हो जाएगा। और उसमें आराम से 25 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। PYQ एकदम व्याख्या के साथ, हिंदी में भी और पेपर 1 में भी, दोनों आप इस तरह से पढ़ लीजिए। एकदम बेस्ट रणनीति हम आपको बताए हैं। समझ गए, और कंटेंट लिमिटेड रखिए। तो आपको समझ में आ गया हो कौन कौन किताब खरीदना है मुख्य रूप से। एक तो गोविंद पांडे आपके पास होगा ही, साथ में एक दृष्टि का किताब खरीद लीजिए। समझ गए, एक दृष्टि का किताब खरीद लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक यूथ कंपटीशन का खरीद लेना है PYQ हिंदी के लिए, और एक PYQ खरीदना है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 दोनों के लिए। PYQ आप खरीद लीजिए यूथ कंपटीशन का, और उसके साथ आपको क्या करना है, एक दृष्टि का किताब ले लेना है, ताकि हिंदी में यूनिट वाइज आप उसको पढ़ते चलें। हिंदी के लिए खरीदना है दृष्टि का किताब, समझ गए, पेपर 1 के लिए मत खरीदिएगा।
हाँ, तो इतना बात हम आपको बताया, गोविंद पांडे है। तो यही सब, अपना सोर्स जो है ना लिमिटेड रखिए, ज़्यादा फैलाइए मत, और नोट्स मत बनाइएगा। सबसे एक लास्ट सलाह आपको हम दे रहे हैं, नोट्स मत बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे काफ़ी टाइम आपको लगेगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे तो नोट्स बनाना चाहिए विद्यार्थी को अपना नेट जेआरएफ के लिए, पर अब आपके पास टाइम नहीं, आप नोट्स मत बनाइए। जो चीज़ें लिखी हुई है बस उसको दिमाग में घुसाने का प्रयास कीजिए, दिमाग में डालने का प्रयास कीजिए, समझ गए। तो हम ये बता दिए मेरे दोस्त। तो जो भी विद्यार्थी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, आप एकदम आराम से आप इसका तैयारी कीजिए। अब 2 महीना आप पूरा फोकस करके आप नेट जेआरएफ पे लगा दीजिए। हिंदी के मतलब टीआरई 4 पर फोकस आप बंद कर दीजिए। टीआरई 4 में आप आइएगा जुलाई से, जब इसका एग्जाम आपका 22 जून से 30 जून के बीच में पड़ जाएगा, उसके बाद जुलाई से आप टीआरई 4 के पीछे एकदम पागल हो जाइएगा। अभी 2 महीना आप नेट पे पागल हो जाइए, हो सकता है आपका नेट निकल जाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम जिस तरह से बताया हूँ, एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताया हूँ, सब कुछ बता दिया हूँ इस वीडियो में। इसके बाद आपको बस अब तैयार होकर के लग जाना है अपनी पढ़ाई में मेरे दोस्त। और आपको हम बता देते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए एक बेस्ट चैनल भी बता देते हैं हिंदी का, हिंदी विथ ऋचा है, समझ गए। बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने वाले, हम सबका कितना यहाँ पे नाम लेते चलेंगे, समझ गए। अशोक स्वामी सर भी हैं, हिंदी विथ ऋचा हैं, और भी कई टीचर हैं जो इसका तैयारी कराते हैं। पर आप सबसे बेहतर अगर कोई कंटेंट हमारे समझ में अभी दे रहा है, जैसा हम देख पा रहे हैं, तो हिंदी विथ ऋचा है, आप उनका कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारा उनका फ्री में भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। तो जैसे कहानी, निबंध, ये सब चीज़ों के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप तो किसी भी टीचर का यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। पर हमारे तरफ से एक सलाह था, हम वो मैडम का प्रचार नहीं कर रहे हैं, समझ गए। कोई प्रमोशन की जरूरत हमारी, समझ गए कि नहीं, किसी का भी हम क्यों प्रचार करेंगे। जो बेहतर है उसके बारे में सब बोलता है, बात समझे कि नहीं। जिस तरह से हम आपको बेस्ट बुक बताते थे, उसी तरह से हम आज आपको हम सब कुछ बता दिए हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछिए, हम सारा जवाब आपको देंगे मेरे दोस्त। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, और अच्छा लगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाइप पॉइंट जरूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, कुछ भी समस्या कमेंट में पूछिए, निश्चित रूप से हम आपको जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।